चलो भाई 13.3 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कल हम लोगों ने क्या कवर किया था, मोड, और उससे पहले जो है वो टॉपिक था हमारा मीन। तो मीन तो भी यहाँ नहीं हुआ रिसेंटली, बट पहले का हुआ है, उसको बाद में कवर करा देंगे। आज हम लोग एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या, मीडियन, कि जब आपको डेटा गिवन हो, ग्रुप डेटा गिवन हो, तो उससे हम लोग मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि डाटा है किस चीज का, मंथली कंज्यूमशन। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या चीज का, ये इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मंथली कंज्यूमशन जो कर रहे हैं कंज्यूमर्स, वो 65 से 85 यूनिट के बीच कितने लोग हैं, चार लोग हैं। ऐसा करके अलग अलग डाटा दिया हुआ है। बिजली बिल का उपयोग, ठीक है, ओके। अब हमको इससे क्या पता करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए, जैसे मोड के लिए हमारे पास एक क्या था, फॉर्मूला था, वैसे ही मीडियन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये है मीडियन का फॉर्मूला। इसमें कौन कौन क्या क्या है ये आपको बताया जाएगा बिल्कुल अभी। तो L तो हमने कल भी देखा था, मोड में भी हमने पढ़ा था। L क्या था, लोअर लिमिट था। L क्या था, लोअर लिमिट। n/2 आपको बताएंगे अभी। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी, और H जो मोड में H था, क्या था H, इन गैप, कितने का गैप चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है, उसी को अपन बोलते हैं ना डिफरेंस, वो H था। तो यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है, सब में 20 का है, तो H की वैल्यू तो क्या हो गई, 20। अच्छा, मोड में 2 ही कॉलम थे, उसी से पूरा क्वेश्चन बन गया था। इसमें आपको एक कॉलम क्वेश्चन के बाद और बनाना पड़ता है, उसको बोला जाता है CF। CF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे कितने लोग हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब ही होता है प्लस करना। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लस करना। जैसे यहाँ पे एक ही डाटा है, इसका प्लस कितना होगा, 4। अब जब नीचे लिखेंगे तो इन दोनों का सम लिखेंगे, तो 4 और 5 का सम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। जब यहाँ लिखेंगे तो इन तीनों का सम लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अच्छा, इससे अब एक बात क्या समझे, जैसे इन चारों का सम करना है, तो इन तीनों का सम तो यहाँ लिखा ही चुका है, तो आप डायगोनली सम करते जाओ। देखो इन दोनों का भी सम यहाँ पे था, 9 + 13 कितना हो गया, 22। अब इन चारों को सम करना है, तो शुरू से सम करने से अच्छा है कि 3 का सम तो आपके पास यहाँ तक आ चुका है, 22 + 20 कर दो, कितना आ गया, 42। अब यहाँ करना है तो इन दोनों का सम कितना, 56 आ गया, बहुत अच्छे। इसका इससे सम कर दो, 64 आ गया, और इसका इससे सम कर दो, 68 आ गया, ठीक। इन सब के सम को डिनोट करते हैं किससे, n से। किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, n से। और इन सब का सम कितना आया है, 68 आया है। इन सब का ही सम कितना आया है, सही बात है कि नहीं। इन सबको प्लस करने से ही तो कितना आ रहा है, 68। और इस क्वेश्चन में पहले से बोला था कि कितने लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताया गया है, 68 कंज्यूमर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपका चेक भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले में कि n/2 करना है। क्या करना है, n/2। तो n/2 करना है, चलो ठीक है। n का हाफ करना है। n की वैल्यू कितनी थी, 68 अपॉन में 2, ये कितना आएगा, 34। कितना आया, 34। अब आप एक ऐसा ध्यान रखिए कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितने की स्पीड से चल रही है, 34। और उस स्पीड को आपको इसमें चेक करना है कि वो स्पीड आपको कहाँ पकड़ाएगी। 34 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, यहां से निकल चुकी है, यहां से गाड़ी की स्पीड आगे निकल चुकी है, यस। इससे आगे निकल गई है, इससे आगे है ना हमारी स्पीड, यस। इससे भी आगे है कि नहीं। हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है, मान लो हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है, यहां से स्पीड आगे निकल गई। अब वो इसके रेंज में आके टिकेगी। यहां से वो निकल चुकी थी गाड़ी, तो ये स्पीड को आपको हाईलाइट कर लेना है कि ये आपको ऐसा एक बता रहे हैं माइंड में
कि कैसे इस नंबर को इसमें आपको कैच करना है। ठीक, तो इस रेंज में वो आ जाएगा। अब इस रेंज में आया, इसको आपने माइंड में हाईलाइट कर लिया, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। तो अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए, लोअर लिमिट। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 125। ये क्या चीज का कॉलम है, ये क्या चीज का कॉलम है, हाँ नंबर, कितने लोग हैं मतलब फ्रीक्वेंसी। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 20। सी एफ मतलब सबका सम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोलो एक बार जोर से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको सेलेक्ट करोगे उसका नहीं लिया जाता, उसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ लिया जाता है। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 22। एच की वैल्यू 20। एच किसको बोलते हैं, जो गैप चल रहा है डेटा में, जो गैप चल रहा है, गैप जितने का चल रहा है। अब चलिए, बस आपको यही तो मेन समझना था कि कौन सी वैल्यू किसकी किसकी है ना। फिर से एक बार बता देते हैं क्या क्या करना है। इतना चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक कॉलम और आप और बनाएंगे, क्या चीज का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, सी एफ का। वो कैसे करना है, जैसे एक था तो इसको लिख दिए, इन दोनों को सम करके यहाँ लिख दिए, इन तीनों का सम यहाँ आ गया, इन चारों का सम यहाँ आ गया, इस तरीके से बन गया। चेक कर लेना इसका जो सम आएगा और यहाँ पे जो लिखा है दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि उसी का सम तो आप निकालो कि नहीं निकालो, तो आपका सम यहाँ पे चेक भी हो जाएगा। इस सब के सम को किससे डिनोट करते हैं, एन से। सबसे पहले एन का क्या करना है, हाफ करना है, क्योंकि फॉर्मूले में आप देख सकते हैं n/2 है। आपने n/2 किया, कितना आ गया 34। आपको देखना था ये 34 की स्पीड यहाँ पे कौन से में पकड़ा रही है, तो यहाँ से 34 की स्पीड पार हो चुकी है, यहाँ से भी आगे है, यहाँ से भी आगे है, इसमें आके पकड़ाएगी वो स्पीड। तो आपको इसको माइंड में हाईलाइट कर लेना है। इसका जो लोअर लिमिट है वो एल की वैल्यू है, इसका जो ये है फ्रीक्वेंसी वो एफ की वैल्यू है। अब सी एफ, बिल्कुल इसी बात का ध्यान रखना है कि सी एफ आपको ये नहीं लेना है, सी एफ इसका जस्ट ऊपर वाला आपको लेना है। तो सी एफ की वैल्यू क्या होगी 22, और एच तो आपने बता ही दिया कि गैप। बस एक क्वेश्चन अगर मीडियम का अच्छे से समझ गए तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस हम लोग क्या, एफ तो मैंने बताया, एफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। सी एफ इसका नहीं लेना है, सी एफ जस्ट ऊपर वाला लेना है। तो सी एफ में गलती से भी 42 पुट नहीं करना है, क्या पुट करना है 22। अब बस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। एल की वैल्यू बोलो जल्दी से, एल की वैल्यू 125। एल मतलब लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 125। n/2 की वैल्यू 34, n/2 हम कर चुके हैं, कितना है 34, माइनस सी एफ की वैल्यू 22, सी एफ की वैल्यू 22, एफ की वैल्यू 20 है ना, और इनटू में एच की वैल्यू 20। आगे बढ़ते हैं, इसमें माइनस करो, 34 में 22 माइनस करेंगे तो 12, ठीक है, अपॉन में और इनटू में 20। ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, यस काट सकते हैं, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया 12, और सम किए तो 137। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या आ गया, मीडियन आ गया। सारे क्वेश्चंस का मीडियन आपको ऐसे ही फाइंड करना है, बस यही सिस्टम है। ओके ठीक है भाई, चलो।